अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिसीजन और हमने एक्यूरेसी को देखा था कि किस तरह हम एक मेजर्ड वैल्यू की प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो है वो पता लगा सकते हैं और किन किन फैक्टर्स को फॉलो करके कि हमारे पास प्रिसीजन किस चीज़ पे डिपेंडेंट है और हमारे पास एक्यूरेसी किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो आज हमने टोटल अनसर्टेनिटी देखनी है कि एक फ़ाइनल रिज़ल्ट में, यानी कि जो हम मेजरमेंट लेते हैं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो उस मेजरमेंट में जो हमें मिली है उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है, उस तक की जो है असेसमेंट के लिए आज हमने कुछ रूल्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि आपने हमेशा जब भी आपके पास मेजर्ड वैल्यूज़ आती हैं और इन केसेस में आपने हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को, आप गौर करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को जो कि हमारे पास लीस्ट काउंट भी होती हैं, हम ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, और इन्हें लिमिटेशन ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इस चीज़ पे अब देखने के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को हमेशा ऐड करना है। ये एक रूल है जो कि हमने अप्लाई करना है, सिंपल रूल है। इसे अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं मीटर रॉड से ली गई मेजरमेंट को। एक हमारे पास x1 जो मेजरमेंट आई है हमारे पास वो है 10.5, ये मेजर्ड वैल्यू है, और हमारे पास जो 0.1 सेंटीमीटर है ये लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का। दूसरी हमारे पास जो x2 मेजरमेंट आ रही है 26.5 मेजर्ड वैल्यू है और साथ ही साथ इसका लीस्ट काउंट। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करें, पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे और साथ ही साथ फिर हमने साइन डालकर 0.1 और 0.1 को ऐड अप कर देना है, बिकॉज ये लीस्ट काउंट है हमारे पास मीटर रॉड के लिए, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ थी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को, लीस्ट काउंट को, या हम इसे लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, उनको हमेशा हमने ऐड अप करना है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो 0.2 सेंटीमीटर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देख लें तो हम x2 माइनस x1 कर देते हैं और उस केस में हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 16.3, लेकिन तब भी हमने इन दोनों लीस्ट काउंट को आपस में ऐड ही करना है। यानी हमारे पास ये कंक्लूजन यहाँ पर हम निकालते हैं कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती हैं, और जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं ये मेजरमेंट्स जो हैं ये ऐड अप भी होती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं, और ये दोनों केसेस हमने इस एग्जांपल से देख लिए। तो ये हमारे पास था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट जो है हमारे पास स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमने किन चीज़ों को ऐड करना है। सेकंड हमारा जो हमने डिस्कस करना है कंडीशन वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। इस केस में हमने अभी प्रीवियस केस में देखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर सिंपली उससे ऑपोजिट हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनको हमने ऐड अप करना होता है। इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। कि जहाँ पर भी हमें कोई फार्मूला हमें मिले और उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही हो या डिवीजन, तो उस केस में हमने सिंपली उन जो हमारे पास पैरामीटर्स गिवन होंगे उस फार्मूला में उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकाल के हमने उन्हें ऐड अप कर देने। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फार्मूला जो बहुत जो है वो कॉमन है, F = ma, इसमें हमें पता है कि m और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकाल लेनी है यूँ, और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकाल कर हमने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड कर देना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हम
अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है हमारे पास, उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसी फार्मूला को हमने इन दोनों परसेंटेज में अप्लाई करना है, परसेंटेज आ जाएगी, दोनों की परसेंटेज आने पर उन्हें प्लस कर देना है और हमारे पास परसेंटेज फाइनल आ जाएगी। और अगर अभी तो हमने मल्टीप्लिकेशन का जो है वो एग्जांपल देखी, तो अगर हम डिवीज़न के केस में देखें तो डिवीज़न के केस में फॉर एग्जांपल ये हम फार्मूला ले लेते हैं R इज़ इक्वल टू V ओवर I का। तो इसमें अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो अब हमने V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपस में ऐड अप कर देना है, बेशक वो डिवाइड हों या मल्टीप्लाई हों, हमने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले निकालनी है और उनको ऐड अप कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर आपने फर्स्ट वाले स्टेप को आसानी से समझ लिया है तो सेकंड स्टेप में इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है फॉर पावर फैक्टर्स के। कुछ फार्मूलाज में हमारे पास पावर फैक्टर आता है 2 का, हमारे पास स्क्वायर आता है किसी भी पैरामीटर पर, तो उस केस में हमने किस चीज़ को ऐड अप करना है और किस चीज़ को नहीं, तो उस चीज़ को हमने देखना है। हमारा लास्ट स्टेप होगा वो आज का। ऐसे फार्मूला जिसमें पावर फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है, उस केस में हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पास किसी फार्मूला में पावर फैक्टर गिवन हो तो उसके टोटल अनसर्टेनिटी पर पहुंचने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है उस पावर फैक्टर को विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यहाँ पर एडिशन का कोई सीन नहीं है, रूल में हमें यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करना है पावर फैक्टर को विथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये हमारे पास छोटा सा रूल है जो कि हमने अप्लाई करना है अपनी तमाम एग्जांपल्स में। हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। यहाँ पर पहले तो आपने देखना है अपने प्रीवियस रूल्स को भी लेके चलना है। पहले तो देखिए डिवीज़न हो रही है, तो डिवीज़न हो रही है तो आपको पता है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे ऐड अप कर लें। किस तरह करेंगे? सिंपल है, ये देखिए इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड अप हो गई। अब पावर फैक्टर वाले फॉर्मूला को अप्लाई करें, मल्टीप्लाई द पावर फैक्टर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल गई है, हमने सिंपली इस पावर फैक्टर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है उसकी जिसके ऊपर वो है उसी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सिंपल हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। हम काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल ले लेते हैं जो अक्सर MCQs आ जाता है कि ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी, ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत कॉमन, mv स्क्वायर ओवर r, हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ ये वाला वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पहले आपने पिछले रूल को देखना है। यहाँ पर डिवीजन देख रहे हैं आप, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। mv आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम पहले ऐड अप करेंगे, पहले m की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फिर v की, और इन दोनों को ऐड अप कर दिया। हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो v पे है, तो हमने सिंपली परसेंटेज अनसर्टेनिटी और v के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और हमारे पास अक्सर न्यूमेरिकल्स में हमें ये गिवन होती हैं ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़, और हमें ये इक्वेशन खुद बनाकर इन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए जो आज हमने 3 रूल्स डिस्कस किए हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर फैक्टर, तो ये सारी वैल्यूज़ अप्लाई करके हमने फार्मूला में और साथ ही साथ पावर फैक्टर का जो है वो यूज़ करके हम गिवन जो है पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करके, कभी हमें परसेंटेज गिवन होती है, लीस्ट काउंट गिवन होता है, तो उसके मुताबिक हमने परसेंटेज निकाल के पावर फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके फिर दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड अप करके फाइनल आंसर निकालना होता है। तो वो हमारे पास होती है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।